तो फ्रेंड यहाँ पर कार्तिक लगा रहा है कवर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो यहाँ पर हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और अभी बच्चे जा चुके हैं यहाँ पर स्कूल। तो बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया है अभी थोड़ी जल्दी, क्योंकि पहले बच्चों की बस जो है कि 9 बजे आती थी और अभी 8 बजे ही आने लगी है। तो इसके बाद थोड़े दिन बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो और भी जल्दी लगने लगेगा बच्चों का स्कूल। तो अभी जल्दी ही चले जाते हैं। तो आज मैंने नहाया नहीं था क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करना है। तो इनके सबके रजाई गद्दे के कवर निकालनी है मैंने। तो इनको सबको धुलूंगी मैं और मशीन मैंने लगा दी बाहर आज। तो धूप में मैं इनको धुल भी लूँगी और आज धूप भी अच्छी है तो सब सूख भी जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो सभी कपड़े आज ही धो लेते हैं एक दिन में ही, ताकि अच्छे से सूख भी जाएंगे। और मशीन जो है कि मैंने बाहर निकाल ली थी। तो यहाँ पर मैं सारे ही कपड़े लेकर आ गई थी और मशीन में पहले ही लगा के चली गई थी। एक बार के कपड़े मैं इसमें डाल भी गई हूँ धुलने के लिए। तो जब तक यहाँ पर कपड़े धुलेंगे तब तक मैं अच्छे से पूरे घर की झाड़ू निकाल लूँगी। और हस्बैंड जी अभी नहा लिए हैं तो हस्बैंड जी कर देंगे आज पूजा और मैं सारे कपड़े धुलूंगी और थोड़ी सफाई भी कर लूँगी आज घर की। वैसे तो मैं थोड़ी-थोड़ी सफाई करती ही रहती हूँ, जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही रहते हैं कि सफाई मैं करती ही रहती हूँ, तो घर इतना गंदा हो नहीं पाता है। तो ये जो कवर वगैरह थे ये मैंने धुले नहीं थी बहुत दिनों से, सफाई तो मैंने जैसे कि एक बार पहले भी कर ली थी। पर हम जब भी बेडशीट चेंज करते हैं या फिर सोफे के कवर भी चेंज करते हैं, तो फिर हमारा मन होता है कि अच्छे से झाड़ू निकाल ही लेते हैं एक बार, उसके बाद ही कवर हम लोग लगा लेंगे सोफे पे और बेडशीट बिछा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से झाड़ू भी लगा ली थी और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर ली थी और घर एकदम बिल्कुल साफ ही था, ज़्यादा गंदा है नहीं वैसे, क्योंकि मैं थोड़ी-थोड़ी सफाई करती ही रहती हूँ। और डस्टिंग तो फ्रेंड हर 2-4 दिन में करनी ही पड़ती है, क्योंकि घर में धूल इतनी होती है, तो अगर नहीं करते तो धूल ही धूल नज़र आती है सारी दूर। तो यहाँ पर भइयों के खिलौने रखे हैं बॉक्स में, तो यहाँ पर भी मैं सारा सामान हटाकर फिर से झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद लगाऊँगी सारे घर में पोछा। तो यहाँ पर धूल इतनी थी नहीं, बस कागज़ वग़ैरह ही निकले थे जो कि बच्चे काम करते रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे आज सब्ज़ी बनाने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आज सब्ज़ी जो है कि मैंने सुबह ही बना दी थी और आटा भी लगा रखा हुआ है मेरा। तो जब भी हस्बैंड जी खाना खाएँगे तो मैं नहाकर खाना बना दूँगी उनके लिए। तो इतनी टेंशन है नहीं, इसलिए मैं कर रही हूँ आराम से काम। और एक-एक कमरे को ही मैंने साफ़ किया है पूरे अच्छी तरह से। तो पहले इस वाले कमरे को कर लिया था और फिर जो एक और हमारा बेडरूम है उसको मैंने साफ़ कर लिया था। तो दोनों ही कमरे की मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल ली है और इसके बाद लगाऊँगी पोछा। और आज जो है कि मुझे ऊपर वाले कमरे में भी पोछा लगाना है। कल भी मैंने वहाँ पर पोछा लगा दिया था वैसे, लेकिन अभी डेली ही लगा देते हैं तो अच्छा लगता है। और वहाँ पर मैं कुछ न कुछ सिलाई थोड़ी बहुत करती भी रहती हूँ। तो झाड़ू भी मैंने यहाँ पर जीने की भी लगा ली थी और ऊपर के कमरे की भी लगा ली है और अब लगा दूँगी मैं यहाँ पर पोछा। तो मैं यहीं से शुरुआत करूँगी पोछा लगाने की भी। तो फ्रेंड यहाँ पर तो कुछ काम ऐसा होता नहीं है, बस मैं यहाँ पर सिलाई वगैरह करती हूँ। और अगर जैसे कि कमरा एकदम साफ होता है तो मन भी होता है कुछ भी काम करने का, जैसे मन होता है कि चलो मैं ब्लाउज़ काट कट कर लेती हूँ, कोई सा सिलाई कर लूँगी आज जैसे भी फ्री होती हूँ तो। और जैसे ही अगर यहाँ पर धूल वगैरह होती रहती है, तो फिर मन होता नहीं है काम करने का, तो यहाँ पर भी मैं करती ही रहती हूँ सफाई, थोड़ी-थोड़ी जब भी मुझे टाइम मिलता है। वैसे एकदम डेली रोज़ झाड़ू-पोछा तो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर वैसे ये गेट बंद ही रहता है। तो जब भी मैं आती हूँ कुछ भी सिलाई वगैरह करने तो तब ये खुला रहता है। और छत की तो मैं झाड़ू लगाती ही रहती हूँ, क्योंकि छत पर तो आना-जाना होता ही रहता है, क्योंकि कपड़े भी यहीं पर डालना होता है। और आज तो मैंने इतने सारे कपड़े धुल दिए थे कि छत पर जगह है ही नहीं, तो मैं जो ऊपर वाला छत है वहाँ पर भी आज कपड़े डाल दूँगी। और यहाँ पर पोछा भी हमारा लग चुका है सारे घर में।
और इतना प्यारा लग रहा था घर फ्रेंड, क्योंकि सफाई के बाद फिर पोछा लगा देते हैं तो घर इतना अच्छा लगता है कि बस घर को देखते ही रहो। तो बहुत खुशी मिलती है जब अपना घर एकदम साफ नज़र आता है तो। और इसी के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि कपड़े तो मेरे धुल ही गए थे, क्योंकि यहाँ पर मैं काम भी करती जा रही थी और कपड़े मेरे साथ में धुलते भी जा रहे थे। तो कपड़े भी मैंने सारे डाल दिए हैं और नहाकर मैं आ चुकी हूँ। ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर जो मैं ये क्रीम दिखा रही थी, ये मामाअर्थ क्रीम है, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में भी आपके साथ शेयर करी थी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है और जैसे कि आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी इसकी। और ये जो क्रीम है ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, जैसे कि अपने मुँह पर दाग धब्बे या फिर डार्क सर्कल होते हैं तो मतलब इससे बहुत फ़र्क नज़र आता है और अच्छी क्रीम है। और इसको लगा लो सिर्फ, तो पाउडर वगैरह लगाने की ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत होती नहीं है। तो जैसे कि मुझे कहीं जाना होता तो मैं थोड़ा बहुत पाउडर लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर खाना बन गया। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी और आटा रख दिया था तो रोटी नहीं बनाई। और ये मम्मी ने बनाई थी तो मुझे दे दी थी। और ये दही है। तो आज का हमारा खाना कुछ इसी प्रकार का है। और जो ये सब्ज़ी है हरे प्याज की सब्ज़ी है, आलू मिक्स, आलू मिला के बनाए हैं, जो हरे प्याज मिलते हैं ना मार्केट में, उसकी सब्ज़ी है। तो चलिए खाते हैं खाना अब। और यहाँ पर मैंने इतना काम करा तब तक मम्मी ने बना ली थी मक्के की रोटी। तो फिर मैंने रोटी नहीं बनाई थी, जो मैंने आटा उठा कर रख दिया था सुबह, वो मैंने रख दिया फ्रिज में, क्योंकि अब मुझे रोटी बनाने की भी ज़रूरत है नहीं। तो फिर अभी नहीं बनाऊंगी मैं। और हस्बैंड जी और मैंने खा ली थी मक्के की रोटी। और मम्मी के हाथ की रोटी फ्रेंड इतनी अच्छी लगी थी कि मज़ा आ गया था खाने में भी। तो फ्रेंड यहाँ पर कार्तिक लगा रहा है कवर सोफे पे, और इधर भी इसने लगा दिए हैं। इनमें भी सेफ्टी पिन अटैच करूँगी, सेफ्टी पिन अटैच करूँगी इनमें भी, क्योंकि गिर जाते हैं। तो इधर भी लगा दिए हैं। और जो पहले के थे वो दिल्ली है मैंने आज। तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे ये वाले कवर। ये दो साइड के हैं। कार्तिक आपको दिखा भी रहा है, दोनों साइड बिछा सकते हैं इनको, लेकिन हम उल्टे लगा रहा है कार्तिक, सीधे लगाना है इसे। ठीक है चल मैं ही लगा दी हूँ। कार्तिक उल्टे हैं, ऐसे नहीं बिछाना है। नहीं है। हाँ तो मम्मी ये जुड़। यहाँ पर कार्तिक ने मेरी हेल्प तो की थी, लेकिन उससे उल्टे लग गए थे कवर, तो उसको अब ये कर रहा है सीधे। और ये जो बड़ा वाला इसको भी वो उल्टा ही लगा रहा था। तो फ्रेंड यहाँ पर कवर लग गए हैं और कार्तिक ने लगा दिए हैं बहुत सारे। यहाँ पर कवर उल्टे ही लगा दिए थे, जिनको वो अभी यहाँ पर सीधे कर रहा है। अरे बस मैं आंसर नहीं बता रही हूँ। कॉपी एंड पेस्ट। एक सेकंड आंसर। सोफे के कवर लगा दिए थे हमने, और इसके बाद ही मैंने यहाँ पर लगा रही हूँ बेडशीट। और एक बेडशीट और भी चेंज करना है, जो कि बड़ा बेड है हमारा उसकी। और इसके बाद ही मैंने बच्चों से पूछा कि खाना मैं बना देती हूँ, तो वो मना करने लगे, क्योंकि लंच लेकर चल जाते हैं तो फिर वो आकर खाना खाते ही नहीं है, शाम को ही खाते हैं सीधे। तो इसीलिए मैं शाम को खाना भी जल्दी ही बनाती हूँ। और फ्रेंड यहाँ पर कार्तिक जो है मेरी बहुत मदद करवा देता है, मतलब कुछ भी काम करती हूँ तो वो भी करने लगता है साथ में ही। और यशिका को तो मतलब इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है और उसको पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ही करनी होती है। जैसे कार्तिक को भी करनी होती है, लेकिन कार्तिक को मुझे खुद बिठाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तब वो पढ़ाई करता है। और जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि पढ़ाई कर ले, तो वो पढ़ने बैठ तो जाता है, लेकिन पढ़ाई करता ही नहीं है। और कार्तिक को जो है कि काम भी थोड़ा कम होता है होमवर्क करने का, बस होमवर्क कर लेता है, फिर उसको इतनी टेंशन होती भी नहीं है पढ़ने की। और इसके बाद ही अब हम आ गए थे ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला छत है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कुछ कपड़े मैंने आज डाल दिए थे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी धूप लग जाती है और कपड़े सूखते भी बहुत जल्दी ही है। तो ये सब कपड़े भी सूख गए हैं, और कुछ कपड़े जो हमारा नीचे वाला छत है वहाँ पर डले, तो सारे उतार कर ले जाऊंगी मैं। और इनकी सबकी घड़ी बनाकर अब बस मैं रख दूंगी, क्योंकि कवर वगैरह तो मैंने सबके लगा ही दिए हैं। और जब भी फ्रेंड मैं आपसे बोलती हूँ कि कार्तिक ऊपर छत पर पतंग उड़ा रहा है, तो वो इसी वाले छत पर उड़ाता है पतंग, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला छत है हमारा। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ज़रूर से ज़रूर। और आप लाइक कमेंट तो करते ही नहीं है, तो आप करके ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर कार्तिक बोलने लगा मम्मी मैं ही लेकर जाऊँगा कपड़े, और मैं इससे मना भी कर रही थी। देखिए उसको ज़रा, पूरे कपड़े खुद ही लेकर जाने लगा था यहाँ पर।